हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के पिछले लिस्टेड वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, वह है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे हम लोग बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट और इजी लैंग्वेज के साथ आज समझने जा रहे हैं। यह केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जानते हैं। हालांकि आप जब क्लास 12 में हैं तो क्लास 11 के फिजिक्स के स्टार्टिंग में, क्लास 11 में, क्लास 12 में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स तो जरूर मालूम होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3। हालांकि फिर भी अगर वैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स को भी नहीं जानते, तो आने वाले 1-2 दिनों में हम बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन का भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, वो हम अगले लाइव क्लास में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके डाउट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। देखिए, आप डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि d/dx, यानी अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है दो फंक्शन के रूप में, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में कोई फंक्शन है, तो आप सिंपली क्या करते थे कि किसी एक फंक्शन को छोड़ देते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे और फिर प्लस का साइन देके जिसको डिफरेंशिएशन किए हैं, जैसे v का, तो इस बार v को छोड़ देते थे और डिफरेंशिएशन जिसको छोड़े हुए थे, जैसे u को छोड़े थे तो u का डिफरेंशिएशन कर देते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम d/dx करते थे, किसका d/dx करते थे, तो x sin x का, ये डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, या x² sin x का, तो हम क्या करते थे कि किसी एक को, जैसे x² को छोड़ दिए तो d/dx हम किए, किसका d/dx किए, तो sin x का, प्लस अब इस बार sin x को छोड़ देंगे तो d/dx हम किसका करते थे, तो d/dx करते थे x² का। तो यह हो जाता था x² को छोड़े हैं तो sin x का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट से cos x, और प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता था और इनटू में तो sin x है ही, यानी sin x into 2x या फिर 2x sin x, ऐसे डिफरेंशिएशन में होता था। लेकिन जब यही चीज हमारे इंटीग्रेशन में आएगा तो थोड़ा फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा। कैसे इसका फॉर्मूला चेंज होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे u इंटू वी के फॉर्म के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो होता था, वैसे ही u इंटू वी के फॉर्म के इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। हालांकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, तो उसके बाद आप उस फॉर्मूले को प्रूफ भी समझ पाएंगे। हम प्रूफ का एक वीडियो डालेंगे जिसको देख के आप आसानी से उसका प्रूफ भी समझेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही है, उस पर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करें, उसके बाद इसके एग्जांपल को भी हम लोग लेके चलेंगे। फॉर्मूला, जैसे अगर दो फंक्शन है u इंटू वी dx, पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए दिया हुआ हो कि यहाँ पे दिया हुआ x sin x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x sin x dx का, तो कैसे इंटीग्रेशन होगा इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। u इंटू वी dx है, तो इसमें पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक चीज और इसमें देखने वाली है कि आप देख रहे थे कि d/dx जब हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि x sin x का डिफरेंशिएशन किए, तो x को छोड़े और d/dx किए sin x का, और फिर यहाँ पे प्लस कर दिए, sin x को छोड़े तो d/dx किए, किसका d/dx किए, तो x का। और इसमें पहले हम sin x का डिफरेंशिएशन करें x को छोड़े, या फिर x का डिफरेंशिएशन करें sin x को छोड़े, यानी इस चीज को अगर हम पहले लिख दें और इस चीज को बाद में लिख दें तो भी कोई अंतर नहीं आता है, वैल्यू सेम ही होगा। इसलिए डिफरेंशिएशन जब हम u इंटू वी के फॉर्म में करते थे तो यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड। किसी को पहले डिफरेंशिएशन कर सकते थे, किसी को बाद में कर सकते थे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो बाद वाले को पहले लिखें या पहले वाले को बाद में, उससे कोई डिफरेंट, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग नहीं होते, सेम एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि पहले को छोड़ेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे और तो माइनस करेंगे, प्लस नहीं होगा, माइनस, और पहले जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए
कि तो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कहां से आ गया। इसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखा था कि जिसको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स मालूम है वही सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकता है। यहां डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो यह हमारा इंटीग्रल होगा u इंटू वी डी एक्स का। और ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब नीचे यहां जो क्वेश्चन लिखे हैं इसको हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में बनाया। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट फंक्शन शुरू में क्या है तो x है और बाद में क्या है sin x है। हालांकि इसके जस्ट बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि दो फंक्शन में कैसे हम पहचानेंगे कि किसे फर्स्ट फंक्शन लें और किसे सेकंड फंक्शन लें। तो यहां पे अगर x sin x dx है तो x को हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और sin x को सेकंड फंक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, तो अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आसान होगा क्वेश्चन। जबकि अगर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा। हालांकि इसके ट्रिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जब दो फंक्शन रहे तो देख के हम कैसे पता करेंगे कि किसे हम फर्स्ट फंक्शन लें और किसे सेकंड फंक्शन लें। यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, sin x को सेकंड फंक्शन लेना होगा। अब इसके लिए हम क्या करें कि टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन और दूसरा चीज है एंड sin x एज सेकंड फंक्शन, sin x एज सेकंड फंक्शन लिए एंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं। देखिए x को फर्स्ट फंक्शन लिए, sin x को सेकंड फंक्शन लिए और तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx इक्वल टू क्या होगा, तो हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, यानी x को हमने छोड़ दिया। इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x dx का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस फिर sin x dx का तो इंटीग्रेशन कर दिया। फर्स्ट फंक्शन का हम छोड़े, सेकंड का इंटीग्रेशन किए, लेकिन आगे फॉर्मूला में कहा जाता है कि अब जिसको छोड़े थे यानी जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स करना है। किसका डी बाई डी एक्स करना है, एक्स का, और इनटू इंटीग्रेशन करना है, जिसका एक बार इंटीग्रेशन किए थे एक बार फिर इंटीग्रेशन, तो यहां हो जाएगा sin x dx और इन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार फिर से, एक बार फिर इंटीग्रेशन। अब देखिए x sin x का इंटीग्रेशन, तो चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होता है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर cos x का डिफरेंशिएशन देखें तो माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसलिए माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, लेकिन यहां माइनस sin x नहीं है, sin x है। यह भी हालांकि बेसिक इंटीग्रेशन है। तो इसके लिए हम क्या समझ सकते हैं कि अगर cos x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, इसलिए sin x के इंटीग्रेशन का हम शुरू में ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x। अब जो ये माइनस इसके पहले लगेगा वो इस माइनस को प्लस बना देगा और इसका एक बार फिर इंटीग्रेशन, यानी यह हो जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन। तो चूंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा c, क्योंकि जब इंटीग्रेशन फाइनल होता है तो फाइनली लास्ट में हम प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि c क्यों ऐड करते हैं, इसके क्या मीनिंग होते हैं। अब इस पे और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अब जैसे यहाँ पे x sin x dx है तो हमने क्यों x को ही फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन लिया। क्या यह भी पॉसिबल है कि हम sin x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन ले लें? अगर x sin x का अलावा x log x है या log x sin x है या sin इनवर्स x है
एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अगर इस तरह कोई भी अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हुए तो किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे, यह जानना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर और कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके पहले इन चीजों को समझना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने अपना नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप या डायरेक्टली कॉल करके हमसे अपने सभी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि किस फंक्शन को u इंटू वी, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है और दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लें और किसे सेकंड फंक्शन लें। तो इसके लिए हम बताएं आपको कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मालूम हो उसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन का दोनों जगहों पे इंटीग्रेशन करना पड़ा है। जैसे अगर मान लें, सपोज करें कि यहां पे x log x है, या x सपोज करें कि x यहां पे साइन इनवर्स x है, तो आप इसमें किसको क्या लेंगे, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चूंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स x को आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जिसका इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, जैसे x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। और जिसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए अभी तक कठिन है उस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स को यहां फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप नहीं जानते। हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन। इसको आपको याद रखना होगा, आईलेट। आईलेट, हालांकि यह कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। आईलेट का मतलब क्या होता है, आईलेट, इसका मतलब होता है फर्स्ट मतलब इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, उसके बाद ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंटियल फंक्शन। एक्सपोनेंटियल फंक्शन मतलब जैसे आपका होता है e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3x। तो आप जैसे इसके सीरियल को मेंटेन करेंगे, जो पहले आ रहा है, जैसे यहां पे आपका आया था x साइन x, इसमें दो फंक्शन है। कौन कौन दो फंक्शन है, तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों में पहले एल्जेब्रा आता है, इसलिए जो एल्जेब्रिक है उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अगर मान लें, सपोज करें कि हमारा x साइन इनवर्स x रहे, तो एक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसमें पहले सीरियल में पहले इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसमें x को फर्स्ट फंक्शन इसलिए लिए, ध्यान देंगे, क्योंकि इस सीरियल में हम जो ट्रिक बता रहे हैं इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इसलिए पहले एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और तब ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे। लेकिन इसमें आईलेट में पहले इनवर्स आ रहा है तब एल्जेब्रिक आ रहा है, इसलिए पहले साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेंगे, तब एक्स को क्या लेंगे, तो सेकंड लेंगे। दूसरा अगर सपोज करें कि यहां दिया है x इंटू ई टू द पावर एक्स, तो इसमें दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है, तो x जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है और e टू द पावर x यानी एक्सपोनेंटियल फंक्शन है। तो इसमें आपका पहले एल्जेब्रिक आ रहा है कि एक्सपोनेंटियल, तो पहले एल्जेब्रिक यानी एल्जेब्रिक वाले को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो एक्सपोनेंटियल फंक्शन है उस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन लोगे। हालांकि जब आप यह क्वेश्चन हम आपके सामने बनाए तो आपको समझ में आया होगा उस क्वेश्चन में कि x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 हो गया था और साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x हो गया था, तो 1 इंटू cos x, अब cos x का इंटीग्रेशन आसान था। लेकिन अगर x को हम सेकंड फंक्शन लिए रहते तो उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता, फिर एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इस तरह आपको रिपीटेड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने पड़ सकते थे।
इस वजह से यह एक ट्रिक बनाया गया है आइलेट। इसके अनुसार आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेंगे। इसको आपको एग्जाम में कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको फॉलो करना है। इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक अगर है तो उसको दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, अगर अलजेब्रिक है तो थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो चौथे स्थान पे, और एक्सपोनेंशियल को लास्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं भी आ गया तो उसको सेकंड फंक्शन ही लेना है। तो इसके आधार पे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके बाद आप लोगों के यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर आगे इसमें बढ़ते हैं, जिसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए, हम लोग कुछ इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में सॉल्व में सिंपल क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम दे देते हैं यहां i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, तो आप एक देख चुके हैं। उसी तरह अगर x e टू द पावर x होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं x स्क्वायर e टू द पावर x dx का। तो जो आपको सीरियल बताया हमने ILATE, इसमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x स्क्वायर और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले बारी आती है एल्जेब्रिक फंक्शन की यानी x स्क्वायर की, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकंड फंक्शन होगा। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन में पहले x स्क्वायर लिखा है इसलिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना। अगर इस तरह भी क्वेश्चन होता है e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, तो आपको इसी को फर्स्ट फंक्शन मानना होता, क्योंकि आइलेट तो वह एक है ट्रिक है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की और ज्यादा पावर बढ़ने लगेगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हालांकि फिर भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स dx है, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग, यह आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको लिया, सेकंड फंक्शन किसको लिया। टेकिंग एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एक्स एज सेकंड फंक्शन एंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टेकिंग एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर x एज सेकंड फंक्शन एंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, इतना लैंग्वेज लिखने के बाद कि i इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन यानी x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर x का, और जो आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आप जानते हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। लेकिन एक चीज आपको मालूम हो कि कभी भी अगर e टू द पावर 2x आ जाए, 5x आ जाए, nx आ जाए, ax आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन करना होता, तो आप e टू द पावर 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो इनटू में 2 लगाते थे, और इंटीग्रेशन में यही e टू द पावर 2x अगर dx होता था तो आप क्या करते थे, e टू द पावर 2x dx को कि e टू द पावर 2x और बाई में 2 लगाते थे, प्लस ही करते थे। इस सब में रूल है। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन होता था cos 5x इंटू 5, लेकिन अगर साइन 5x का इंटीग्रेशन करना होता था तो cos 5x बाई 5 हो जाता है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था। अब इसको हम लोग बात करें आगे, तो आगे क्या होगा ध्यान देंगे थोड़ा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस e का पावर x का इंटीग्रेशन, तो या तो एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इस सबका एक बार फिर इंटीग्रेशन, तो सबका फिर इंटीग्रेशन, एक 2 को बाहर ही कर देते हैं, तो 2 कांस्टेंट है। तो अब फिर यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। तो यहां नीचे लिखेंगे अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो फिर x को छोड़ेंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x का, और इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर x dx का, और इन सब का फिर से एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा हम लोग को, इसका होल इंटीग्रेशन। देखिए क्या है, इसका केवल किए 2 बाहर है, x को छोड़े e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो अब हम लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे i इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर टू द पावर x माइनस 2
e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, और x e टू द पावर x, x e टू द पावर x, इसका आप करें तो x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यानी दोनों मिल के 1 इंटू e टू द पावर x, e हुआ e टू द पावर x, और दोनों का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आया है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा e टू द पावर x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है 1 और इसका इंटीग्रेशन है e टू द पावर x, तो दोनों के होल का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x, और e टू द पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा, लेकिन -2 में जब माइनस e टू द पावर x से इंटू करेंगे तो प्लस होगा 2 इंटू e टू द पावर x, और लास्ट जब इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो प्लस लगेगा c। सब में से हम चाहे तो e टू द पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, यही हम लोग का जो होगा वो फाइनली आंसर होगा। अगर x क्यूब e टू द पावर x रहता तो आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना होता। 3 बार इंटीग्रेशन करने का मतलब कि x क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करते तो 3x स्क्वायर आता, फिर एक बार डिफरेंशिएट करते तो इसलिए 3 बार ऐसा ही आता। इसको 3 बार आप उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर x क्यूब रहेगा तो x क्यूब को ही आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, चूंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब तक करते जाएंगे जब तक फाइनली लास्ट वाला इंटीग्रल सॉल्व ना हो जाए। जब लास्ट इंटीग्रल सॉल्व होगा तब लास्ट में प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, इसमें इसी तरह अगर x स्क्वायर साइन x होता या x cosec स्क्वायर x होता तो cosec स्क्वायर x को हम सेकंड फंक्शन लेते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री ILATE पहले एल्जेब्रिक आता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम माइनस cot x जानते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम tan x जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, कोई कम होने वाला नहीं है, तो एक प्रॉब्लम और हम लोग देखेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, फिर आगे हम लोग एक प्रॉब्लम और इस पे देखेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में जितने टाइप के क्वेश्चन बताए हैं उसमें जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे। एक और टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि अगर फाइंड इवेल्युएट करना है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और यहां साइन x है मान लिए dx, e टू द पावर x साइन x dx। अब यह तो हम जानते हैं कि ILATE जो अभी आपको ट्रिक बताया कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है किसको सेकंड फंक्शन, तो उसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तब साइन x, तब एक्सपोनेंशियल यानी कि e टू द पावर x आता है। सही है, तो इसके लिए हम क्या करें कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो हम टेक कर लेते हैं साइन x एज फर्स्ट and e to the power x as second function and using integration by parts and then using integration by parts and then using integration by parts। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। हालांकि इन सब क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे कि ट्रिक से कैसे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो वहां पे ट्रिक काम नहीं आएगा। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा तो एक ट्रिक हम बताएंगे कि ट्रिक की हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन के लिख सकते हो। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो I इक्वल टू जो इंटीग्रल करना है वह क्या है e टू द पावर x इंटू साइन x और इंटू dx है। इसमें हमने sin x को फर्स्ट फंक्शन लिया, e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा sin x को छोड़ दिए तो e टू द पावर x का हमने इंटीग्रेशन किया माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी sin x का डिफरेंशिएशन और इनटू सेकंड फंक्शन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, और इन सब का होल एक बार फिर से क्या कर देंगे तो फिर से एक बार कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही हुआ, तो यह फाइनली हम लोग का आ गया e टू द पावर x इंटू साइन x, मतलब साइन x इंटू e टू द पावर x। लेकिन दोनों मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको पहले हम लिख दे कि देखने में आपको ही नहीं लगे कि साइन और x के ही इंटू में है e टू द पावर x। साइन x अलग है और मल्टीप्लाइड बाई है e टू द पावर x माइनस साइन x के डिफरेंशिएशन की बात करें
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स और इनटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब यहां पे यही हमारे कहने का मतलब था कि फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर करेंगे तो फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो फिर कॉस एक्स। ये तो एक्स स्क्वायर था तब ना, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो 2x हुआ, एक बार फिर डिफरेंशिएशन किए तो 1 हो गया, चाहे 2 हो गया। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस बार cos x इंटू ई टू द पावर x का एक बार और हमको इंटीग्रेशन करना ही होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो अगेन आप लिख देंगे अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो i का वैल्यू क्या होगा, i इक्वल टू एक यह तो हो चुका है इंटीग्रेशन ई टू द पावर x साइन एक्स माइनस, और इन सब का इंटीग्रेशन करना है cos x इंटू ई टू द पावर x dx का। तो फिर वही चीज कि cos x को छोड़ेंगे, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस सबका एक बार फिर से हम क्या कर देंगे, तो सबका एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए वही फॉर्मूला कि पहले फंक्शन को छोड़े, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और होल का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो ये हो गया क्या, प्लस। अब एक चीज बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x dx। अब एक चीज हमको बताइए आप कि स्टार्टिंग में अब फिर इसका करना है, लेकिन अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, यह आइए i इक्वल टू ई टू द पावर x साइन एक्स माइनस ई टू द पावर x कॉस एक्स, माइनस को पहले लिख दें और यही हो जाएगा ई टू द पावर x साइन एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन करना ही है, और प्लस सी भी लिख सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह तो वही क्वेश्चन है ना, आई का वैल्यू जिसका इंटीग्रेशन करना हमने शुरू किया था, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आई, क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, आई लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई हो जाएगा। अब इस आई को इधर लेके आएंगे, तो इस आई को हम जैसे ही इधर लेके आएंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और यहां पे प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो i यानी जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना था, i का मतलब कि ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का, उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और इन सब के बाई में आपका आ जाएगा 2i का ही वैल्यू है, तो i का वैल्यू इन सब के बाई में आ जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा c। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उस बुक में मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई भी डाउट है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिया गया है उससे व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर कहें कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, ताकि जो भी वीडियो करेंटली हम अपलोड करें उस वीडियो को आप डायरेक्टली देख पाए, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आगे पढ़ेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल। हालांकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो डाउट क्वेश्चन है उसे हम लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसका समय आपको तुरंत नोटिफाई किया जाएगा।